खूब कहा है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ ओमवीर यादव। एक छोटी सी कहानी एक लड़के की जो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़े ही परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा करके घर आता था, आकर खाना बनाता और सो जाता था। एक दिन उसने देखा 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर आया तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। लड़के ने कहा कि यार मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, 4 मैंने बनाई है चपाती, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो, मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे यार बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा कि कौन है? तो चूहे ने कहा कि गौतम बुद्ध हैं, उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वह तुम्हें रास्ता बताएंगे कि ज़िंदगी में करना क्या है। लड़के ने कहा कि बहुत बढ़िया बात है। चूहे की बात मान ली, गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। सेठ से छुट्टी भी ले ली 4-5 दिन की। रास्ता बहुत लंबा था, रात हो गई। इस लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दूर पे एक हवेली दिखाई दी। वहाँ गया, जा करके वहाँ पर रात रुकने के लिए गुजारिश की। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध के आश्रम में जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो, गौतम मुझसे हमारे इस सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा जरूर आपका सवाल पूछूंगा, बताइए। हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरी 20 साल की बेटी है, जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, मतलब बोल नहीं सकती। बस उनसे पूछ लेना कि ये मेरी बेटी कब बोलेगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत होइए, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब लेकर जरूर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़ मिले, बड़े बड़े पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो बैठ करके तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया और बोला मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, ये जो रास्ता है बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आ जाना, तो तुम्हें ये पहाड़ में अपने जादू से पार करा दूंगा। लड़के ने कहा कि अपना सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि हजारों सालों से मैं यहाँ पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को झट से पहाड़ पार करा दिए। मैदानी इलाका आ गया, वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। अब लड़के के सामने फिर से समस्या थी कि ये नदी कैसे पार करें। तभी लड़के को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मुझे नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने कहा कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कछुए ने कहा यार बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब लेके आ जाना। तो लड़के ने कहा आप भी अपना सवाल बताइए। तो कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा बस यही पूछ कर आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुंचा आश्रम में गौतम बुद्ध के पास में। प्रवचन चल रहा था, प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने एक समस्या थी कि किसके सवाल को ड्रॉप करें, किसके सवाल को छोड़ें और किसका सवाल पूछें। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन की तस्वीर नज़र में आई, ध्यान में आई कि वो तो अपनी बेटी का इलाज कराना चाह रही है। उनकी बेटी बोल नहीं रही है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। दूसरी जो तस्वीर उसके दिमाग में आई, नज़र में आई, वो जादूगर की, कि जादूगर वहाँ पर तपस्या कर रहा है 1000 साल से बर्फ के पहाड़ पे। तीसरी तस्वीर कछुए की जो 5 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नज़र में आई, जो लड़का सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक चल ही रहा है, थोड़ी और मेहनत करूँगा, बदलूँगा। इन तीनों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, इन तीनों के सवाल पूछने बहुत ज़रूरी हैं। लड़के ने तीनों के सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया। सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा जो उनकी बेटी है वो 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे, जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग पहुँच जाएगा। तीसरा सवाल उस कछुए का, गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जिस दिन उसने कवच उतार दिया उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, चल पड़ा वापस। रास्ते में कछुआ मिला, कछुए से कहा
कि भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा कि इन मोतियों का मैं क्या करूंगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी। छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। और अब बारी आई तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था कि मालकिन आपके जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी जो 20 साल की बेटी है उसकी जिस दिन शादी हो जाएगी ये बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तो देर कैसी, मेरे सामने ही तो दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, शादी करा दी गई। और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली कि आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास में जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए और जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। इस दुनिया में जो जहाज होता है किनारे पे होता है तो सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पे जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था तो जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी लाइफ में हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ में जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें हटाइए, तभी जाकर के आप कुछ बेहतरीन कर पाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।